अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीकली वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर। पाकिस्तान की एसआईएफसी के शेड में रहते हुए पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ अल्फाल्फा चारा जिसे कहते हैं, या अल्फाल्फा मवेशियों के लिए चारा काश्त करने का मुआहदा कर लिया गया है। अब अल्फाल्फा जो चारा है, ये उस फलियों में सबसे अहम जुज़ है, जिसकी वजह से जानवरों को इस चारे से प्रोटीन मिलती है। अब ये चारा जो पाकिस्तान ने मुआहिदा किया सऊदीया के साथ, इससे गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी इस तरह के जानवर जो हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये चारा इन जानवरों के लिए एक बुनियादी जुज़ की हैसियत रखता है। मेरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान को खाली चारा ही प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम जो सूबे हैं, उनको और सूबों के अंदर जो शहर हैं, उनको उनकी जो स्पेशलिटी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल टस्का के अंदर जो डीज़ल इंजन बनते हैं, वो क्या अब डीज़ल का दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद काश्तकारी के और जो कह लें कि आइटम जो हैं वो डस्का में तैयार होते हैं, तो क्या ही बेहतर होगा अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट होश के नाखुन ले और डस्का को किसी न किसी तरीके से कराची बंदरगाह या ग्वादर बंदरगाह के साथ जोड़ दे। इसका मतलब ये हुआ कि डस्का के साथ अगर कोई रेलवे लाइन की पटरी बिछ जाए, तो मेरे ख़्याल में डस्का दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। सियालकोट जहाँ सर्जिकल आइटम्स तैयार होते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को या वहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको उसमें इंसेंटिव दे और सपोर्ट करे। उस इंडस्ट्री को हमें पूरी दुनिया के साथ मुतारिफ करवाना चाहिए। इसी तरह वज़ीराबाद जहाँ हॉकी या खेलों का हॉकी ज़्यादातर मेरे ख़्याल में लोग कहते हैं कि वो आइटम्स बनते हैं, तो उनको उस तरह से प्रमोट करना चाहिए। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आपका बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से, तो वहाँ में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पानी पहुँचा दे, तो काश्तकारी या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका कई गुना ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। केपीके के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़्म जो है, उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, ताकि वो भी सूबे टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान का जीडीपी है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। इसी तरह सिंध की अपनी ख़ुसूसियात हैं, पंजाब जो है उसकी अपनी ख़ुसूसियात है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख़्याल में हमें अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसको वाज़ेह करना चाहिए और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर आप चाइना को देखें जो हमारा कह लें कि हिमालय से भी ऊँची दोस्ती और शहर से भी ऊँची दोस्ती है उनके साथ। उनके कुछ सूबे ऐसे हैं या चाइना ने अपने सूबों को इसी तरह डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है। उसका एक सूबा है वहाँ फर्नीचर जो है वो बनाते हैं, तो फर्नीचर को ही उस इंडस्ट्री को ही सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा सूबा है, तो वहाँ जनाब आप इलेक्ट्रिकल जो आइटम है वो प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं, तो उस सूबे में उसी सनत को फ़रोग़ दिया गया है। तो हम भी अगर चाहें इस तरह से, तो मेरे ख़्याल में अपने मुल्क के जो हिस्से हैं उनको उनकी स्पेशलाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफ़ाई करें, तो फिर हम कंट्रीब्यूट करें जीडीपी के अंदर, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जनाब एक बड़ी मज़े की खबर ये है, ब्राज़ील का एक शहरी है जिसका नाम रोबर्टो पटेर है, 70 साल उसकी उम्र है, ठीक है, 50 साल से उसे पानी का एक कतरा भी अपने मुँह में नहीं जाने दिया। वो ज़्यादतीस और दिल का मरीज़ पहले ही है, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा है कि मुझे कोक दी जाए, कि वो कोक जो है जब तक उसका कतरा मेरे मुँह में नहीं जाता, या मेरे गले में नहीं उतरता, तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो मैं ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे 2 बीमारियाँ हैं, ज़्यादतीस भी है मुझे और उसके बाद दिल की बीमारी भी है, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ़ कोका कोला ही चाहिए। तो आप देखें ऐसे भी लोग दुनिया में हैं भाई, कि जो अपनी सेहत जो है उसको रिस्क पे रख के कोका कोला एन्जॉय करते हैं। इसी तरह चाइना जहाँ मुआशियात के मैदान में सनत के मैदान में, खेलों के मैदान में, डिफेंस इंडस्ट्री के मैदान में कारनामे अंजाम दे रहा है। इसी तरह चाइना का एक शहर है लुइयान, जहाँ की प्यूनी पेविलियन ने 200 फनकारों की खिदमात लेके दुनिया की सबसे बड़ी लालटेन बनाई है। 2024 के अंदर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर ये जो चाइना की कह लें कि अचीवमेंट है 2024 की, उसको रजिस्टर किया गया है और 8.83 इंच लंबी है, 81 फुट और 5.95 इंच बड़ी है और 64 फुट और 7.59 इंच चौड़ी है। अब ये जो लालटेन है, इसका कुल वज़न जो तकरीबन 44,000 किलोग्राम है और इसे खड़ा रखने के लिए जो काउंटर वेट है, वो तकरीबन 39,000 किलोग्राम की ज़रूरत है। तो ये है जी दुनिया की वो सबसे बड़ी लालटेन जो चाइना ने
अपने नाम की है। हम जितने मर्ज़ी मुआशी तौर पे डिप्रेस्ड हैं, जितने मर्ज़ी इकोनॉमिक मिज़री के हम कह लें कि दायरे में हैं, जितने मर्ज़ी बेरोज़गार हैं, जितना मर्ज़ी महँगाई पाक अवाम को पीस रही है, उसके बावजूद पाकिस्तान जो दुनिया के खुशतरीन मालिक की लिस्ट में 108वें नंबर पे है और ये हमने अपना नंबर जो है बरकरार रखा है। अब वो खुशी के आलमी दिन पर खुशतरीन मालिक की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें पाकिस्तान ने 108वीं पोज़ीशन रखी है। भारत नाखुशतीन मालिक की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया गया 143 मालिक की फ़हरिस्त में। फ़िनलैंड मुसलसल 7वीं बार पहले नंबर पे है। डेनमार्क और आइसलैंड ने दूसरी और तीसरी पोज़ीशन बरकरार रखी है। अब ये जो एजेंसी है उसमें कहा ये जा रहा है कि 143 ममालिक को हमने शामिल किया ताकि देखा जाए इनमें खुशतरीन और नाखुशतीन जो ममालिक हैं कौन से हैं। और इन ममालिक में देखा जाए तो आप आज़ादी, सखावत, मेहनत ज़िंदगी और करप्शन जैसे अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए ये रैंकिंग तैयार की गई है। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान जो 108वें नंबर पे है, उसने अपना ये 8वां नंबर बरकरार रखा है और पाकिस्तान दुनिया के खुशतरीन ममालिक की लिस्ट में 108वें नंबर पे है। अब ये गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है, उसमें ज़ाहिर बात है एसआईएफसी का भी कमाल है और देखा जाए तो पिछले 8 महीनों के अंदर पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आया है, वो तकरीबन 82 करोड़ 10 लाख डॉलर बनता है। अब ये देखें कि ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, क्या इस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तानी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है? जितना मैंने पढ़ा लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो उस वक़्त कारगर साबित होती है, जब वो आपके जीडीपी का कम से कम 10% हो। इससे अगर कम एफडीआई आपके मुल्क में आता है, तो इसका मतलब ये है कि उस एफडीआई का आना या ना आना, दोनों एक ही बात है। लेकिन हम ये खबरें लगा रहे हैं, मैं ये कंसर्न रखता हूँ इस बात का, कि ये कोई इतना बड़ा अचीवमेंट्स नहीं है। इसमें अगर हम लोग कोशिश करें तो हम इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अट्रैक्ट करवा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मेरे ख्याल में हमें जो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है या इसको हम यूँ कह लें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो हेक्टिक प्रोसीजर्स हैं, उनको हमें आसान करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो ईज़ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स है, वो कहते तो हैं उसकी शरह पाकिस्तान में काफ़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पे वो बड़ी डिफरेंट है। इसी तरह फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें वो जो हमारा प्रोसीजर है, वो कॉर्पोरेट रजिस्टर करवानी हो किसी फॉरेनर ने या किसी लोकल ने कॉर्पोरेट रजिस्टर करवानी हो, तो उसको हम वन विंडो ऑपरेशन प्रोग्राम के अंदर रखें, ताकि लोकल भी आपका अट्रैक्ट हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए और जो आपका फॉरेनर है, वो भी अट्रैक्ट हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वरना तो आप जितनी मर्ज़ी पॉलिसीज़ बनाएँ, जितना मर्ज़ी उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर पॉलिश करें, जितना मर्ज़ी उसको कहें कि बड़ी फ्रेंडली है, लेकिन जब तक कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं होगा, चीज़ें लोगों की एक्सेस में आसानी से नहीं आएँगी या लोग जो हैं आसानी से कॉर्पोरेट रजिस्टर नहीं करवा पाएँगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम जो है, खासकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो जीडीपी के 10% तक पहुँच सके। मुझे याद है मेरे एक जानने वाले हैं, पिछले 1 साल से हमें कंपनी रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कोई उसके ऊपर कह लें कि हमें आउटकम नहीं मिला। इवन कि हमने कोई एनजीओ भी रजिस्टर करवानी है, तो उसके लिए भी कम से कम साल का अरसा जो है पाकिस्तान में दरकार है, रजिस्टर करवाने के लिए। तो ये चीज़ें आसान हो सकती हैं, आप जब इनको आसान बनाएँगे तो मेरा ख्याल है चीज़ें फिर आपको फ्रूट्स भी देगी। ले जी, गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में होश आ गई है, खासकर पंजाब गवर्नमेंट को और सीएम साहिबा कहती हैं कि जंगलात माहौल की बका, मुआशरत के फ़रोग़, इंसानी तरक्की की ज़मानत है। ये तकरीबन पिछले 2 साल से मैं रो रहा हूँ कि हमने इतनी तबाही की है मुल्क के अंदर। जब हम आज़ाद हुए थे उस वक़्त जंगलात का पोर्शन पाकिस्तान में 22.5% था आपका टोटल लैंड का। जो हमने इतनी तरक्की की उसको कम कर करके 5.2 के ऊपर ले आए। जब आप जंगलात को काट के वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएँगे, जब आप ऐसे जंगलात को जो आपको फल दें, उनको काट के आप डीएचए बनाएँगे, जब ऐसे जंगलात के जो बड़े ज़रख़ेज़ ज़मीनें हों, उनको काट के आप जनाब वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएँगे, तो फिर मेरे ख़्याल में ऐसा ही होगा। हमारी सीएम मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि वो अपने ऑफ़िस में एक पौधा लगा के ही खाली इस मुहिम का आगाज़ ना करें, बल्कि उनको अपने ऑफ़िस से सीएम हाउस से बाहर निकलना होगा। पूरे पंजाब के अंदर उनको दौरा करना चाहिए और पूरे पंजाब के अंदर उनको पौधे अपने हाथ से पौधे लगा के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। तब जाके लोग जो हैं, कह लें कि शजरकारी की मुहिम जो है उसको अच्छे तरीके से कर पाएँगे। ऑल्दो छांगा-मांगा के अंदर 2 मिनट में 1 लाख 10 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया और ये डिप्टी कमिश्नर साहब जो कसूर हैं, उनको मेरे ख्याल में सैल्यूट पेश करना चाहिए। उन्होंने उनकी इंतज़ामिया ने इस कारनामे को अंजाम दिया और ये मैं समझता हूँ खाली डिप्टी कमिश्नर कसूर का ही कह लें कि ज़िम्मेदारी नहीं है। जब भी कभी गवर्नमेंट शजरकारी की मुहिम शुरू करे, वो 6 महीने बाद हो, महीने बाद हो या वो कह लें कि साल में 2 दफ़ा हो, तो उस मुहिम के अंदर भरपूर हिस्सा लिया जाए और मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कम से कम हमें 1 पौधा तो अपने इर्द-गिर्द लगाना चाहिए।
वो हमारा जो मिनिमल कंट्रीब्यूशन है टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंजेस और टू इम्प्रूव द एनवायरमेंटल क्वालिटी, वही काफ़ी है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी अब हमें मेरे ख़्याल में इंडिविजुअल लेवल पे लेनी होगी, तभी मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है।